हेलो एवरीवन। देखिए हम लोग क्या यहाँ पे आर ओ का जो फैब में होने वाला है, ठीक है, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है पी वाई क्यू हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये पी वाई क्यू समझ लीजिए कि आपको पेपर में इस लेक्चर जो हमारी सीरीज चल रही है, काफ़ी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट यहाँ से देखने को मिलेंगे। साथ में हम लोग जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, जो व्याख्या हम लोग देख रहे हैं, व्याख्या में भी कैसे पढ़ना है, व्याख्या के थ्रू भी क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जो है पूरा ध्यान से देखिए और जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है, आप उसका भी आंसर देते रहिए कमेंट बॉक्स में। आप लिखते रहेंगे तो चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, ये देखिए हमारा 9वां लेक्चर है, इसके पहले 8 लेक्चर आपको मिल चुके हैं। ठीक है, देखिए ये शिल्पी मैम का इंस्टा आईडी, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल का मेन टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है, इसमें आप जो भी आपको क्वेरी डाउट हो सब पूछ भी सकते हैं। साथ में जो आपको मेन आंसर राइटिंग या कुछ जो भी अपडेट रहती है, पीडीएफ होती है, सब शेयर किया जाता है, या फिर इसमें जो भी आपको फीडबैक चाहिए वो मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या है कि आपको पढ़ना कैसे है ये भी ध्यान में रखना है कि भाई देखते हुए क्वेश्चन कि अगर आपने जो रिवीजन करा है करंट पढ़, तो पढ़ना ध्यान क्या, फोकस क्या रहना चाहिए। साथ में आपको यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, जो व्याख्या की जा रही है वहाँ से भी आपको वो चीज़ें प्रिपेयर होंगी। ठीक है, देखिए निम्नलिखित पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, ध्यान रखना मीठे पानी की पूछा जा रहा है, तो इसमें ऑप्शन ये है कोलेरेलू झील, वुलर, सांबर, नल सरोवर। ठीक है, देखिए मीठे पानी की सबसे बड़ी झील क्या होगी, यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी आपका, वुलर झील। ठीक है, अब देखेंगे वुलर झील कहाँ पे स्थित है, ये देखिए जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, इसके बाद अगर किस पे, झेलम नदी पर निर्मित क्या है, ये एक गोखुर झील है। ठीक है, हो सकता है अगली बार आपको सेम ऑप्शन रहे, हाँ, और इसमें बस पूछ ले कि निम्नलिखित में से गोखुर झील के कौन उदाहरण है। ठीक है, तो इसमें भी यही होगा, वुलर लेक। ठीक है, गोखुर अगर झीलें क्या होती है आपको पता होना चाहिए कि नदियाँ जब ऐसे बहती रहती हैं तो एक टाइम बाद जब वो किनारा कट जाता है तो ये चीज़ें जो बच जाती हैं, ठीक है, इसको छाड़न झील या फिर गोखुर झीलें भी कहते हैं। ठीक है, तो ये है। ठीक है, साथ में आप देखें इससे कोलेरेलू हो गया, कोलेरेलू ये कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा है ना, उसके मध्य में स्थित है, ताजे पानी की झील है। नल सरोवर कहाँ पे स्थित है, ये देखिए गुजरात में स्थित है। क्या है ये आप देखेंगे रामसर साइड भी एक है। ठीक है, आर्द्रभूमि के संरक्षण के बाद जो घोषित किया जाता है, तो ये नल सरोवर है स्थित, तो वो है। और सांभर झील क्या है, हाँ, सांभर झील के बारे में अगर देखेंगे कि सांभर झील के बारे में क्या है, सांभर झील के बारे में आपको होमवर्क है। ठीक है, सांभर झील 3 बता दिया, सांभर झील के बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताइए एक झील। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये जो तमरिया जनजाति भारत में निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान, एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि भाई जो तमरिया जनजाति है ना, ये पाई जाती है झारखंड में। ठीक है, तो सी इसका होगा। 2000 इसको जो है ना, आप देखेंगे कि 2014 में इसको अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया था, नहीं तो इसके पहले ये पिछड़ी जाति में शामिल थी। देखिए अगर जो लेक्चर फॉलो करता आ रहा होगा उसको पता होगा कि ये मैच दी फॉलोइंग के ना, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी से रिलेटेड हो, हर चीज़ में मैच दी फॉलोइंग के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, आप स्टेटमेंट पढ़ते ही आपको ध्यान रखना कि आप जहाँ पे लगे ये गोला कर लेना कि भाई नहीं है या है, क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए कि आप देखेंगे कि क्या है, इसमें एक तरफ जो हॉट स्प्रिंग मतलब गर्म जो झरने हैं, प्लस वो झरने लोकेटेड कहाँ पे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि जो नारायणी हॉट स्प्रिंग है ये गुजरात में ना होके कहाँ पे है, ये है हमारा राजस्थान में स्थित है। ठीक है, और सही है, हिमाचल में मणिकर्णिका, तप्तापानी उड़ीसा, महाराष्ट्र में वज्रेश्वरी। ठीक है, यहाँ भी है कि भाई जो मिट्टी कहाँ पे क्या पाई जाती है, लिस्ट ए लिस्ट 2 में आपको मैच कराना है। ठीक है, कि इससे मिट्टियों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे जलोढ़, काली मिट्टी, मरुस्थली मिट्टी, लाल मिट्टी। स्टेट पूछा जा रहा है कि भाई राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश कहाँ पे पाई जाती है, कौन सी मिट्टी। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। देखिए जलोढ़ मिट्टी बेसिकली आप देखेंगे तो कहाँ पे है जलोढ़ मिट्टी फेमस है,
इसमें हो जाएगा यूपी। ठीक है, जलोढ़ स्पेशली आप देखेंगे जो गंगा का तराई पूरा बेल्ट वाला जो एरिया है ऊपर का, ये सब जलोढ़ मिट्टी वाला है, तो यूपी हो जाएगा। काली मिट्टी, जाहिर सी बात है ये बहुत ही फेमस है, काली महाराष्ट्र है। इसको कपास के लिए फेमस मानते हैं, ज्वालामुखी उद्गार माना जाता है कि वहाँ पे हुआ था कभी, फिर उसके थ्रू मिट्टी बनी है, तो कपास के लिए फेमस से होती है, तो काली मिट्टी। आंध्रा में पाई जाती है, आप देखेंगे कि लाल, और जाहिर सी बात है मरुस्थली में राजस्थान आएगा, तो इजी था। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा, ये इजी था। देखिए नाइजर, देखिए नाइजर क्या होता है, इसको रामतिल भी बोलते हैं, एक समझ लीजिए कि ऑयल का स्रोत है, जैसे अपने सरसों हो गया, तिल हो गया, तो इसी प्रकार से ये भी है। ठीक है, तो कह रहा है कि इस फसल में, एक तेल की फसल है, जाहिर सी बात है, इसमें इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी होती है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि आप देखेंगे कि बेसिकली आप देखेंगे इथोपिया हो गया, भारत हो गया, नेपाल हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसकी नाइजर या इसकी व्यापक मात्रा में खेती की जाती है। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे लगभग 37 से 47 मतलब 37 से 47% जो क्या होता है, तेल पाया जाता है, और ये बेसिकली आप देखेंगे प्रोटीन और फैटी एसिड इन सब के लिए अच्छा स्रोत माना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि फसल चक्र के संदर्भ में दो स्टेटमेंट दिया है, सही कौन सा है बताना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए, मतलब उगाया जाना चाहिए। दूसरा क्या है, फलीदार फसलों, ठीक है, जैसे कि आप देखें फलीदार में से दलहन संबंधी चीज़ें के बाद बिना फली वाली फसलें लेनी चाहिए। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, आप देखेंगे कि खेतों में क्या होता है, अगर सेम आप फसल एक ही उत्पाद से गेहूँ कर रहे हैं या चावल से संबंधित खेती ले रहे हैं, तो उर्वरता फिर वो चीज़ें रीस्टोर नहीं हो पाती हैं। ठीक है, तो आपको कहा जाता है कि बदल बदल के फसल उत्पादकता लेनी चाहिए, बदल बदल के फसल एक खेत में बदल बदल के आपको खेती करनी चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट तो यहीं से गलत हो गया। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। ठीक है, क्योंकि जो एक सामान्य आदर्श परिस्थिति मानी यही जाती है कि भाई अगर कोई फसल ले रहे हैं तो आप एक टाइम बाद बदल के लीजिए, जैसे कि आप फलीदार फसलें लेंगे तो क्या होता है, फलीदार फसलों से आपको खेतों में नाइट्रोजन की अधिकता बढ़ जाती है, क्योंकि वो जो उसमें एक राइजोबियम करके जो पाए जाते हैं, ठीक है, वो वायुमंडल के थ्रू ऑक्सीजन आपको उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मात्रा इससे बढ़ जाती है। ठीक है, तो आपको बदल के लेनी चाहिए। तो एक जनरल सा स्टेटमेंट था कि इसमें कौन सा गलत कौन सही, तो आपका इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये संबंधित जो क्वेश्चन था, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई आपको कुछ संस्थाएं या कुछ स्टेटमेंट दिए गए, आपको टाइम पीरियड के हिसाब से इसको क्रम वाइज बैठाना है। ठीक है, व्यवस्थित करना है। एक तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, हिक्की में के बंगाल गजट का प्रकाशन, दूसरा विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी जो बंगाल में थी उसकी स्थापना। ठीक है, अब देखिए स्टेटमेंट के थ्रू ही ऐसे स्टेटमेंट आपको कई तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। एक तो भाई लाला गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, ये आपको पता चल गया। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना स्टेटमेंट के थ्रू ही हो सकता है, आपको पूछ लेगी भाई अगले में कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो यहाँ से ये चीज़ें हो गई। ठीक है, विलियम जोन्स द्वारा इस बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, तो कई चीज़ें आपको यहीं से क्लियर हो जा रही हैं। ठीक है, तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, क्योंकि देखिए बंगाल गजट का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था 1780 में। ठीक है, और सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी, 1784 में। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो स्थापना कहाँ की गई थी, पुणे में की गई थी 1905 में। और जो लाला हरदयाल ने, ठीक है, जैसे ये लाला हरदयाल ने जो गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पे की थी, आप देखेंगे ये 1913 में इन्होंने की थी। और कहाँ पे की थी, कई बार ये भी क्वेश्चन आता है, तो इन्होंने की थी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज के संबंध में कह रहा है कि इसकी स्थापना 10 जून 1980 में को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं को शिक्षा देना था। देखिए इस क्वेश्चन को शामिल करने का एक बहुत बड़ा रीज़न था, क्योंकि सेम क्वेश्चन आपको, सेम स्टेटमेंट आपको आर ओ में आए हुए थे। यूपी पे जो आर ओ था उसमें सेम क्वेश्चन ये आए हुए थे। हाँ,
और आपको एक बार जाहिर सी बात है अगर आप जल्दी में पढ़ेंगे तो आपको दोनों स्टेटमेंट सही लगेगा कि भाई बोथ सही है, हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देखना, इसका स्टेटमेंट कौन सा, इसका स्टेटमेंट केवल 2 सही है, ठीक है। क्यों, एक बहुत ही माइन्यूट सा इन्होंने चेंज किया है, ठीक है, कि ये 10 जुलाई को हुआ था, ना जुलाई को हुआ था, जून में नहीं हुआ था। तो आपको ध्यान रखना ये बहुत ही माइन्यूट से इन्होंने चेंज किया और स्टेटमेंट पूरा गलत हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अलर्ट रहने के लिए ये क्वेश्चन डाला गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें भी 2 स्टेटमेंट है, बताना कौन सा गलत है और कौन सा सही है। पहला क्या है कि भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया, ठीक है, एक ये हो गया। सेकंड क्या कह रहा है कि ही वांट टू इन्फ्लुएंस द ब्रिटिश पब्लिक ओपिनियन, मतलब कि वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि भाई ये स्टेटमेंट इसका कौन सा सही हुआ। इसका आप देखेंगे कि ए और आर जो है दोनों सही है और इसका सही व्याख्या भी कर रहा है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऐसे नहीं, हम लोग पिछले में डिस्कस किया था, आपको क्या लगाना है कि भाई क्यों बीच में लगाइए, व्याख्या कर रहा है। अगर आपको सही लग रहा है, बैठ रहा है, तो समझिए व्याख्या कर रहे हैं। जैसे कि भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया। क्यों, क्योंकि वो ब्रिटिश लोगों को इंडियन ओपिनियन पे इन्फ्लुएंस करना चाहते थे, ठीक है। तो वही बात है कि ये दोनों स्टेटमेंट सही है। इन्होंने जो है लंदन में 1866 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था। ये चाहते थे कि भारत में जो समस्याएं चल रही हैं, ठीक है, भारत में जो अंग्रेजों का अत्याचार, जो यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है, वो ब्रिटिश लोगों को वहाँ के न्यूज़ में या लोगों को जागरूक या बताया जाए कि यहाँ पे क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए और उद्योग जिनमें बड़े पैमाने पर इनका उपयोग होता है, किस में होता है, ठीक है, वो दिया गया है। ठीक है, चूना पत्थर, सीमेंट, कापर, बिजली के सामान, ठीक है। और इसमें अभी बताते हैं कि इसमें बॉक्साइड, हवाई जहाज़ के निर्माण, मैग्नीज, इस्पात। इसमें देखिए बताना कि कौन सा जो है इसको क्रम वाइज बैठाना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो आपको सीधे इसमें बैठाने, मतलब सीधे सब सही क्रम में है, ठीक है। चूना पत्थर सीमेंट में, सीमेंट उद्योग में यूज़ होता है। कापर या तांबा कह सकते हैं बिजली के सामान में। बॉक्साइड हवाई जहाज़, उसमें बॉक्साइड जो है हवाई जहाज़ में, और मैग्नीज इस्पात में, ठीक है। तो ऐसे भी स्टेटमेंट आते हैं, ठीक है। चलिए इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। कोई भी आपको क्वेरी, डाउट या फिर और भी आर ओ से संबंधित या फिर यूपीएससी, स्टेट पी से जो भी आपको समस्या कुछ भी आती तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए, ठीक है। उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। और हमारे इस चैनल के बहुत सारे नए नए इनिशिएटिव चल रहे हैं और बहुत सारे आने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, लोगों तक शेयर करिए, ठीक है। और जो भी आपके क्वेरी है पूछते रहिए, और जो भी आपको स्पेशली जो भी आपको होमवर्क दिए जा रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर देते रहिए, ठीक है। लिखने से चीज़ें आपको रिकॉल रहेंगी लंबे समय तक, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।